सो आज जो हमने गायनिकोमेस्टिया किया है वो ग्रेड 3 गायनिकोमेस्टिया किया है। तो पेशेंट जो है अपने कुछ विचार अपने शेयर करेंगे कि इनको क्या प्रॉब्लम्स थी और क्यों इस ऑपरेशन की ज़रूरत है। बताएं सर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसको गायनिकोमेस्टिया होता है ना, वो ही सब जान सकता है कि कितना मतलब है ना प्रॉब्लम होती है। एम्बेरसमेंट, बिल्कुल बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट। और आप कितने भी कॉन्फिडेंट रह लो, आप कहीं ना कहीं पे नोटिस में आती ही है वो चीज़ कि ये नॉर्मल नहीं है, इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब कहने को तो भाई ग्लैंड्स हैं, नहीं कर रही है दिक्कत, बट इतना अजीब लगता है कि वो रहना एक ना मतलब साइकोटिक बोलते हैं ना कि जिसको कि बहुत ज़्यादा वो दिमाग में रहता है, बिल्कुल दिमाग में रहता है। और तो आप कॉन्फिडेंटली फील नहीं कर पाते लोगों के सामने। आप कितना भी कॉन्फिडेंट हो, बट ये चीज़ तो है ही। और अभी जैसे अब समर का टाइम आने वाला है, तो अब तो टी शर्ट्स पहनेंगे, बीचेस पे जाना है, टी शर्ट नहीं पहन सकते, बिल्कुल नहीं पहन सकते। और अगर आपको इतना ज़्यादा ऑकवर्डनेस हो जाती है कि क्या ही बोले, तो आपकी गर्लफ्रेंड है, आपको अगर उसके सामने भी मतलब है ना ओपन होना है, तो एम्बेरसमेंट चलो कि बहुत अच्छी है, वो समझती है। अब मैं तो जैसे मेडिकली फील्ड का हूँ, तो जो है वो भी मेडिकल फील्ड की है, तो उसको पता था है, आप डॉक्टर ही हैं। हाँ, तो सर वो सारी बात हमारे बीच में हो गई कि भाई हाँ नॉर्मल है, कभी भी करवा सकते हैं। पर सब थोड़ी समझते हैं, सबको थोड़ी पता ही क्या दिक्कत है। लोग तो पता नहीं क्या क्या ही सोचते हैं कि ये है वो है। और कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिन्हें मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है इसके कारण। बिल्कुल, जैसे है ना आर्मी के एग्जाम में अनफिट कर दिया जाता है। मैं पहले BHU गया था, तो मेरा वहाँ पे मेडिकल हुआ था, बट वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ की वजह से नोटिस किया था, हाँ इस चीज़ को नोटिस किया था, बट अनफिट नहीं किया था। राइट। तो इनको कराना, और जैसे आर्मी में तो आपको पता है लम्प्स भी अलाउड नहीं है, ग्लैंड की तो बात ही छोड़ दीजिए, लम्प्स भी अलाउड नहीं है। एक चीज़ और बताओ, जैसे आपने घर वालों को कैसे मनाया और अपन कैसे मनाएं घर वालों को? कई बार घर वाले अलाउ नहीं करते कि सबसे पहले सर मैंने रिसर्च करी, सबसे पहले मैंने पता करा कि दिक्कत क्या है। ये 2-3 साल पहले की बात है, जब मैंने सारा इधर उधर पता करा कि क्या प्रॉब्लम है, मेरे को जो प्रॉब्लम है कि है क्या मतलब, और इसका इलाज है क्या कोई और। तो ना ही तो कोई मेडिकेशन में इसका इलाज है, ना ही कोई भी जो क्या कहते हैं आयुष में भी कोई इलाज नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। मैंने देख लिया कि भाई ग्लैंड बन गया, कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात मानने के बाद में खुद को समझा ली कि इसका केवल सर्जरी है। अब आपने अगर खुद को समझा लिया ना, तब ही आप सामने वाले को समझा सकते हो। अगर आपके दिमाग में बात है ना कि मैं आयुर्वेदिक कंफ्यूज हो तो नहीं समझा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने सोच रखा है कि मैं दवाई खा लूंगा सही हो जाएगा, नहीं होगा। पहले खुद ये बात मानो कि सर्जरी ही ऑप्शन है, और फिर उसके बाद में आप जा करके किसी और को समझा। और हमने इस सर्जरी को बहुत सिंपलीफाई कर दिया है, बेहोश नहीं करते हैं, बिल्कुल, सिर्फ हल्का सा आपको सिडेशन दिया जाता है, उसमें पूरा प्रोसेस होता है, कोई रिस्क नहीं है, और बड़े आराम से, बिल्कुल बड़े आराम से सर्जरी होगी। जबकि मैं तो इतना मोटा हूँ, ग्रेड 3 है। बहुत सारे पेशेंट जिनको ग्रेड 2 है, ग्रेड 1 है, तुम तो ऐसे ही करा के चले जाओ कभी भी। जब मेरी इतने आराम से हो गई है तो तुम्हारा तो क्या ही है। और अभी जस्ट सर्जरी के बाद बैठा ही हूँ मैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को काफी टाइम हो गया, कुछ पता नहीं लगता। अभी तो चिल हूँ मैं, 1-1.5 घंटा लगा है पूरी सर्जरी, और क्या सर कोई प्रॉब्लम नहीं। और करीब ये फैट भी दिखाओ 2 लीटर का जा रही है, फुल भर गया। So you can see the huge glands on both sides. So इतना वेट लेके क्यों घूमना है मेरे बॉडी पे? नहीं सही में ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सीने के ऊपर से बोझ उतार दिया। और सर एक बात बता रहा हूँ, मैं खुद दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। मैं वहाँ पे छोड़ के यहाँ आया हूँ, कुछ सोच समझ के आया हुआ, तो इसलिए आप ये बात मेरा भरोसा करिए। जबकि मैं कहता हूँ जयपुर वाले पेशेंट को कि आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। जबकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, फिर भी मैं यहाँ आया। दिल्ली में क्या आपने कंसल्ट किए थे? बिल्कुल, मैंने डिजायर में कंसल्ट किया था। मैंने 1-2 डॉक्टर और जो कि जनरल फिजिशियन है, उनसे कंसल्ट किया था। तो उन्होंने तो मेरे को बोला कि तू रह भी सकता है ऐसे, तू मत निकलवा, तेरे कोई ऐसी दिक्कत तो होगी नहीं, और कैंसर कॉजिंग एज सच अभी नहीं है, कभी हो जाए उसका नहीं कह सकते, बट वो बात की बात है। तो सर पर मेरा ये था कि यार इतनी ऑकवर्डनेस क्यों झेलनी है, एक जीवन है, वो भी साला खुद को नहीं जी सकते, तो फिर सर मतलब क्या है। इसलिए सर बिल्कुल मैंने तो सोच लिया था करवाना है। और फिर मैंने जब इधर उधर हर जगह देखा, तो मेरे को पता लग गया कि ये मेरे घर के बिल्कुल पास में है, तो दिल्ली की बजाय मैं यहीं कराऊंगा, जबकि मैं वहाँ चुपचाप करवा सकता आराम से, किसी को पता नहीं लगता है। पैसे तो होते ही इतने, कहीं ना कहीं से कर लेते। और इन्होंने सर ने मेरी बात सुन करके, समझ करके, पैसों में भी कंसेशन किया, सारी चीज़ें करी मेरे लिए। मेरे को कोई इन्होंने ऐसा फील नहीं होने दिया कि भाई कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता, कि हिडन चार्जेस हों, कि अननेसेसरी कि भाई इसका पैसा ये है वो है। जो एक बार बताया इन्होंने, जो इनकी मेरी कल ही बात हुई थी, इन्होंने तो डन किया,
ऐसा सीधा सीधा। सो आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस यहाँ दिया हुआ है। बजट की आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं, जो भी बेस्ट होगा वो हम आपके लिए करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नए से नए अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।